हैं 5 की पंचायत। आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आज समाजवादी पार्टी के 25 साल पूरे होने के मौके पर रजत जयंती समारोह मनाया गया। देश भर से समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले नेताओं को बुलाया गया। माना जा रहा था समारोह के मंच से महागठबंधन की ताकत का बिगुल बजेगा, लेकिन मंच पर ही मुलायम के कुनबे में चल रही महाभारत का बिगुल फिर से सबके सामने बच गया। शिवपाल ने बयानों के तीर चलाने में कसर नहीं छोड़ी और अखिलेश ने भी जमकर शब्दों की तलवार चलाई। शिवपाल के निशाने पर अखिलेश और उनके समर्थक थे, तो अखिलेश ने भी चाचा को खरी खरी सुना दी। सवाल ये है कि अब किस पर तलवार चलाना चाहते हैं अखिलेश? क्या लालू अजीत सिंह जोड़ पाएंगे समाजवादियों का कुनबा? 5 की पंचायत में आज इसी मसले पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले देखिए ये छोटी सी रिपोर्ट। मौका था समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह का। पूरा समाजवादी कुनबा मंच पर मौजूद था। अखिलेश ने चाचा के पैर छुए, लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि चाचा भतीजे की तलवारें अभी तक मयान में नहीं गई हैं। शिवपाल ने माइक संभाला तो तलखी शब्दों में बयान होने लगी। अखिलेश ने भी साफ कर दिया कि हाथ में तलवार हो और वोट चलाए ना, ये कैसे हो सकता है। कितना हमसे त्याग लोग, कितना त्याग लेना चाहो, यहाँ तक कि अगर खून मांगे वो खून भी दे दें। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना। हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को, हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? महागठबंधन बनाने के लिए देश भर से जुटाए नेताओं के बीच समाजवादी कुनबे की गलत छिप नहीं पाई। अखिलेश की तारीफ में उनके समर्थक जावेद आब्दी ने कसीदे पढ़े तो शिवपाल ने माइक छीना और आब्दी को धक्का दे दिया। सब कुछ सबके सामने हुआ, लेकिन लालू यादव ने कहा कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, संघर्ष तो समाजवादियों का इतिहास है। शिवपाल बाबू और अखिलेश जी को, दोनों आदमियों को इकट्ठा करके आगे करके आपके सामने हम लोगों ने ये सबूत दिया, प्रमाण दिया कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में इरादा तो महागठबंधन के शक्ति प्रदर्शन का था, लेकिन मुलायम के कुनबे की महाभारत एक बार फिर सबके सामने आ गई। सवाल ये है, अब किस पर तलवार चलाना चाहते हैं अखिलेश? क्या लालू अजीत सिंह जोड़ पाएंगे समाजवादियों का कुनबा? अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, लखनऊ। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधींद्र भदौरिया, जो कि बीएसपी से हैं, साथ ही मीम अफजल कांग्रेस की तरफ से, जूही सिंह होंगे हमारे साथ लखनऊ से, अनिला सिंह जो कि नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ है बीजेपी की तरफ से, और साथ ही फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ जावेद आब्दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 5 की पंचायत में। सबसे पहले लेकिन मैं बात करना चाहूंगी जावेद साहब आपसे, उस वक्त क्या हुआ था? क्यों उन्होंने, शिवपाल ने आपको धक्का देकर साइड कर दिया? ऐसा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही मुझे आदेश दे दिए थे कि कल हमें साथ में जाना है प्रोग्राम में उनके। तो हम लोग यहाँ से होटल ताज होटल चले गए। वहाँ पर हमने लालू जी से, शरद जी से, देवी गौड़ा जी से। नहीं जावेद जी, स्टेज पर क्या हुआ? मैं स्टेज पर जो हुआ वो आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, तो स्टेज पे जब हम पहुंचे तो हमें नारद राय जी ने कहा कि आपको बोलना है, और ओम प्रकाश जी ने कहा कि जावेद भाई आपको भाषण देना है और थोड़ा सा गर्म भाषण देना है। तो मैंने ठीक है। तो मैंने जिस वक्त वहाँ पे भाषण दिया तो मैंने इस तरह किया कि अगर नेताजी चांद हैं तो अखिलेश यादव उसकी चांदनी है, नेताजी चिराग वो तो है, सुना हमने। उसके बाद क्या हुआ? रोशनी है। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि अचानक शिवपाल जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया और पुश करके मुझसे बोले कि बस बहुत हो चुका, बस इतना मुझसे बोला उन्होंने, और कोई बात नहीं। यानी साफ है कि वो अखिलेश की तारीफ नहीं सुन पाए थे। जूही जी, हाँ। इन्होंने कहा, जूही जी से आप ये पूछ रही हूँ, आप समंदर हैं तो अखिलेश उसकी गहराई है, आप चांद है तो अखिलेश उसकी चांदनी है, आप समाजवादी का होश है तो अखिलेश उसका जोश है। जूही जी, इसमें क्या गलत कहा? उन्होंने अपनी पार्टी के तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कहा, इसमें इतना क्यों बौखलाहट हो गई शिवपाल यादव को? कोई गलत नहीं कहा, लेकिन जो जनता ने देखा
वो तो गलत ही देख लिया ना। ये तो आपस में धक्का मुक्की करते हुए हर बार मंच पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश देखिए जावेद भाई हमारी पार्टी के बहुत मजबूत और जिम्मेदार स्तंभ है। और जी जूही जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। इस बीच में एक बार बताना चाहती हूँ कि मायावती इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुक करते हैं उसको। महागठबंधन बनाने की इनकी ये पहल घोर संकीर्ण व परिवारवादी स्वार्थ के साथ साथ आम जनता को बरगलाने के लिए अर्थात गुमराह करने के लिए केवल हवा खड़ा करने वाला एक हवाई प्रयास है। इसके साथ ही देश में किसी भी छोटे बड़े धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल के पास एक भी ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है कि वह सपा से कोई तालमेल या गठबंधन आदि करे। और खासकर बिहार के हुए पिछले विधानसभा चुनाव में वहां बने महागठबंधन को तोड़कर सपा द्वारा भाजपा से मिलने के बाद के काफी कड़े हुए अनुभव के बाद तो अब सपा के साथ इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं बची है। ऐसी स्थिति में अब सपा भी अपने इन गलत कर्मों के साथ साथ भाजपा से अपनी आपसी अंदरूनी मिली भगत के कारण भाजपा की तरह ही काफी अलग थलग पड़ गई है। इसलिए सपा से कोई भी तालमेल व गठबंधन आदि करने का मतलब है सीधे तौर पर भाजपा को मदद करना, जिससे अन्य दल भी सचेत रहें तो ये उनके लिए भी बेहतर ही होगा। वैसे भी अब ये सर्वविदित है कि इस समय आपसी स्वार्थ में सपा का पूरा परिवार बटा है, पूरी सपा पार्टी बटी है, जिसकी खास वजह से अब इनका जनाधार भी बटा हुआ है। और ये सब सपा के हर छोटे बड़े प्रोग्राम में हमें देखने के लिए मिल रहा है और आज भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है। 3 नवंबर को भी देखने के लिए मिला है। उनके चेहरों से अलग स्पष्ट हो रहा है और मारधाड़ से भी, झंडे उतार के फेंक दिए, डंडों से भी मारधाड़ हो रही है। तो ये सब हमें इनके सभी छोटे बड़े प्रोग्राम में देखने के लिए मिल रहा है और आज भी काफी कुछ देखने के लिए मिला है। और अब ऐसे हालातों में सपा को किसी के द्वारा भी समर्थन या वोट देने का साफ मतलब है कि भाजपा को मजबूत करना व उसकी घोर संकीर्ण मानसिकता वाली खासकर दलित, पिछड़ा व मुस्लिम विरोधी भाजपा सरकार बनाना, अर्थात गरीब, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार बनाना। इतना ही नहीं बल्कि सपा द्वारा अधिकांश ऐसे दलों से महागठबंधन करने की बात की जा रही है जिनका अत्यंत ही सीमित प्रभाव यहाँ उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी इनकी महागठबंधन की कोशिश ये बताती है कि सपा ने यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव से। सुधींद्र भदौरिया जी, आपसे पूछना चाहती हूँ, मायावती कह रही हैं कि भाजपा की मदद होगी, कैसे होगी भाजपा की मदद? चलिए सुधींद्र जी के साथ हम अपनी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा यही था। और अब ये देख लीजिए जूही जी, अगर आप हमारे साथ हैं, जूही जी आप ये देखिए कि विरोधी जो हैं वो इसी बात के चटकारे लेकर बोल रहे हैं कि अब तो झंडों से भी डंडों से भी मारकाट हो रही है इस पार्टी में। 3 नवंबर को भी देखने को मिल गया। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? ये तो कमरे से निकलती नहीं है महारानी जी, तो ड्रोन वोन लगाए होंगे। हमारे यहाँ कोई मारपीट तो हुई नहीं। मैं कल भी मौजूद थी, आज भी मौजूद थी। जावेद भाई बैठे हैं, जरूर कुछ न कुछ प्रोटोकॉल का उल्लंघन होगा, वो बेहतर जानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर हटाया होगा और नाराज जी ने कहा होगा तो आपस में वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बाकी मायावती जी खुद अपनी पार्टी को देखे ना, उन्होंने सचेत कर दिया, हमने मान लिया। हमारे मुख्यमंत्री चुनाव के लिए निकल चुके हैं और हम सब पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब मंच पर आपस में धक्का मुक्की और मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही हो,
जूही जी, मुख्यमंत्री की तारीफ हो रही हो, उस समय बौखलाहट में आकर उसको अगर हटा दिया जाए एक नेता को, तो आप सोचिए ना मैसेज क्या जा रहा है लोगों में। यहाँ तो विरोधी तो चटकारे लेंगे ही ना इस बात को देखकर। बिल्कुल नहीं चटकारे, उनका काम है। जिनका कुछ घर बार नहीं है वो दूसरे के घरों को देखकर चटकारे लेते हैं। हमारी पार्टी यूनाइटेड है। जावेद भाई भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी पार्टी की तरफ से बैठी हूँ। अगर उनके साथ अगर कुछ भी हुआ स्टेज पर तो आई एम श्योर वो भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री इसका सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। बाकी स्टेज पर और भी बहुत कुछ था, नीचे की जनता भी बहुत थी, बहुत जनमानस का पूरा समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री रथ यात्रा में भी। जूही जी, आपने जैसे यूनाइटेड शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो मेरे को एकदम याद आ गया, वो एक फ्रेज होता था एक एड में, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। वही हो रहा है बिल्कुल कि आप लोग, अनिला जी, महागठबंधन की बात कर रहे हैं कि बीजेपी को ना आने दिया जाए। इसको लेकर अपने परिवार का ही गठबंधन नजर नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे इतना बड़ा महागठबंधन? साक्षी, बड़ी मजे की बात यह है कि आप किसी भी पार्टी का भाषण देख लीजिए, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, या उसके जितने भी मैं कहूंगी जो घटक दल एक प्रकार से जो आज सारे मंच पर शासित थे, चाहे वो कांग्रेस हो, सबको एक ही डर सता रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और ये डर क्यों है साक्षी? क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार जो प्रदेश में परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर होगा। जो सरकार आएगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। तो वो चाहे बीएसपी है और चाहे वो एसपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल है, उनका जो पूरा भाषण होता है वो भारतीय जनता पार्टी के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो हम इसलिए निश्चिंत हैं कि जो राजनेता जो हैं, चाहे वो आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, बीएसपी जो भी हैं, बारंबार हम पे प्रहार कर रहे हैं। तो ये हमें और ज्यादा मजबूती देता है और हम समझ जाते हैं कि इस प्रदेश की नब्ज क्या है। मीम अफजल साहब है हमारे साथ। मीम अफजल साहब, आपको क्या लगता है, अखिलेश ने ये कहा कि तलवार हाथ में दोगे तो तलवार ही तो चलाएंगे, किसके ऊपर इशारा है ये? चाचा पर है क्या? देखिए, इशारा किसकी तरफ है वो तो बिल्कुल साफ है। दूसरी अहम बात मैं कहूंगा कि आज भी आपने कई नुक्ता नजर से इसको देखने की जरूरत है। लालू जी वहां मौजूद थे, मुलायम सिंह जी वहां मौजूद थे, शरद जी वहां मौजूद थे। दूसरी तरफ जावेद आबदी के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं अच्छा नहीं हुआ। कम से कम जिस वोट बैंक की ये लोग बात करते हैं, उस वोट बैंक में कम से कम उनको किसी भी आदमी को इतनी इज्जत तो देनी चाहिए कि स्टेज से एक मैसेज जाए। ये मैसेज ठीक नहीं गया, मैं आपको बताऊं। आज इनकी पार्टी का कोई भी बड़ा मुस्लिम लीडर दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं मालूम क्या वजूहात हैं उसकी, लेकिन समाजवादी पार्टी तो इसके लिए मशहूर है। दूसरी तरफ जो भाजपा की हमारी अनिला जी कह रही थी कि सब घूम फिर करके बीजेपी की तरफ आते हैं, वो तो आना ही है, इसलिए कि आप ही को तो रोकना है यहाँ पर। इसलिए कि आपने पूरे देश के अंदर जिस तरह का वातावरण पैदा किया है, आप उत्तर प्रदेश में वातावरण आप पैदा कर रहे हैं। आज अमित शाह जी ने क्या कहा, उनकी तकरीर का एक अभी मैंने बाइट सुनी, जिसमें उन्होंने 3 मुस्लिम्स के नाम लेकर के कहा कि पार्टी उनकी पार्टी है। इससे साफ जाहिर हो गया अमित शाह क्या चाहते हैं। क्या आप लोग, हम सब लोग तो शायद जानते हैं कि बीजेपी से हमारा मुकाबला है, लेकिन आपको मुकाबला किससे करना है अमित शाह साहब ने आज बता दिया। इसका मतलब है एक वर्ग के खिलाफ हैं आप लोग, और वही मैसेज आप देना चाहते हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लोग आपको अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये जो पोलराइजेशन की और फिरका परस्ती की राजनीति आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये राजनीति आपकी चलने वाली नहीं है। जूही जी से उत्तर प्रदेश के आवाम बहुत अच्छी तरह से मीम अफजल साहब का आरोप है कि आप अपने पार्टी के आने वाले वक्त के अंदर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, नेता हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ये मैसेज जा रहा है लोगों में। अगर हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, हो गया होगा, बड़ा आयोजन था। और जावेद भाई एक अहम अंग है, वो इस बात को समझते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। दूसरी बात मैं एक और बात कहूंगी कि बीएसपी कांग्रेस बहुत बड़े बड़े पहले भी हो चुका है जावेद साहब के साथ। उत्तर प्रदेश पर मौजूद है, कितनी सीटें। नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ जूही जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। बात करिए ना, जो आपने मैसेज दिया आज की इतनी बड़ी रैली के अंदर, उसका एक मैसेज तो गया लोगों ने। जब मेरे जैसा आदमी सोच रहा है तो क्या आम लोग नहीं सोचेंगे इस बारे में? मजबूत ही नकारात्मक तरीके से ढूंढ रहे हैं। और अनिला चुप रहिए,
है। अब हमें मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ, जूही जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, तवज्जो दिला रहा हूँ आपकी। फुर्सत नहीं है, 1 मिनट चुप रहिए। अब मेरी बारी है। जूही जी आराम से बोलिए, आप अपनी चिल्लाइए मत, वो आराम से पूछ रीता रहे हैं। जोशी क्यों छोड़ के गई, क्या इल्जाम लगा रही है उसको देखिए। अनिला जी कह रही इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मस्खरेपन से फुर्सत नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। आज परिवर्तन यात्रा में बुआ, चाचा, भतीजा, अरे भाई आप कौन से मुद्दे लेकर उत्तर प्रदेश के चुनाव रहे हैं? क्या जनता की नहीं, मुद्दे बहुत क्लियर कर दिए जूही जी। जूही जी, एक तो इतना गुस्सा मत होइए, आपकी पार्टी के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, आपको मैं बधाई और शुभकामनाएं दे रही हूँ। आप इतना गुस्सा मत करिए, आज तो आपका खुशी का दिन है, खुश रहिए। और दूसरी बात, अमित शाह जी मस्करी नहीं करते, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया। अभी जो मीम अफजल साहब भी कह रहे थे कि आपने कैसे अखिलेश ने जो तलवार की बात कह दी, कहीं आप उसी से तो नहीं इतना बौखला रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि किसके ऊपर तलवार चलाने की बात अखिलेश कर रहे थे। सब लोग डरे हुए हैं। हमें यहीं पर अपनी डिबेट को रोकना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस बीच मायावती भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और उनको भी सुनना बेहद जरूरी है इस वक्त। चलिए सीधे रुक करते हैं उनका। इन्हीं कुछ खास बातों के साथ अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। एक एक करके पूछो। पहले तालमेल हो तो जाए, तब इस सवाल का जवाब पूछना तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सन 2012 में जब असेंबली के चुनाव हुए, सपा ने अकेले चुनाव लड़ा, पूर्ण बहुमत में वो पावर में आए। और यदि इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही मेंटेन रखा होता, डेवलपमेंट लोगों को जमीनी तौर पर नजर होता हुआ आता, तो फिर इनको ये गठबंधन की या किसी अन्य पार्टी से तालमेल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे साफ जाहिर होता है कि सपा मुखिया द्वारा जो इस चुनाव में महागठबंधन बनाने की जो पहल की जा रही है, तो इससे ये सही साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में पहले ही अपनी हार मान ली है। अर्थात उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को कतई भी सत्ता में बैठाने वाली नहीं है, उनको अपना वोट कतई भी नहीं देगी। और इसलिए इनको सपा मुखिया को इधर उधर मारे मारे घूमना पड़ रहा है। आपको ये मालूम है कि हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, और हमारी पार्टी इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, जो आज भी कायम है, इसको बदलकर देश में समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहती है, जिसमें सब लोग बराबर हों। और मैं समझती हूँ कि हमारी ये जो विचारधारा है, जिस विचारधारा को हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस विचारधारा को हम अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो इस विचारधारा से हमें देश के अंदर कोई भी पार्टी इससे सहमति जताते हुए नजर नहीं आती। तो आत्मविश्वास से भरी हुई मायावती को आपने इस वक्त सुना। यार रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।